अस्सलामुअलैकुम जी प्यारे नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी ज़ुमन में रखे। तो आज की वीडियो में आप सीखेंगे तख्ती नंबर 4 और इसमें आपने अलिफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर और पेश इसका तरीक़ाकार क्या है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ और इसको आप कैसे पढ़ेंगे। और आपने वीडियो को गौर से देखना है, समझना है। अगर आप गौर से सीखेंगे, समझेंगे बच्चों, मेरे माएँ बहनें या बूढ़े या जितने भी मेरे दोस्त अहबाब या बच्चे इस तख्तियों से कुछ सीख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह पाक आपको इसको अच्छे तरीके से समझने की, पढ़ने की और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए बढ़ते हैं मज़ीद अपने सबक की तरफ। तो आप इस तख्ती को गौर से देखें, बगौर इसका पहले जायज़ा लें आप कि ये तीनों अलिफ हैं, तीनों कलर के अंदर लिखे गए हैं, तीन कलर अलग अलग हैं तीनों अलिफ के। और इसके ऊपर अगर अलिफ के ऊपर होगा ये वाला, ये इसको देख रहे हैं, इसको ज़बर कहते हैं। अलिफ के ऊपर यहाँ पे ज़बर है, नीचे हो तो इसको ज़ेर कहेंगे। और ये जो रेड वाला अलिफ है इसके ऊपर ये जो है इसको पेश कहते हैं, मुड़ा हुआ पेश, इसको कहते हैं मुड़ा हुआ पेश। यानी अलिफ के ऊपर हो तो ज़बर, नीचे हो तो ज़ेर और ऊपर हो तो पेश। अब आप इसको पढ़ने का तरीका सीखेंगे। अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ। अब उनकी आवाजें दोहरानी है सेम उसी तरह, बिल्कुल आपने उसके पीछे आ, ई, ऊ। फिर एक दफा सुन लें और इसको आपने झटके से भी नहीं पढ़ना। अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ, ऐसे नहीं करना, ये गलत तरीका होगा। आपने इसको नॉर्मल हालत में पढ़ना होगा। और कुछ मैंने देखा है जो सादा लो इंसान है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, या कुछ बच्चे हैं उनके उस्ताद जो हैं वो कारी हजरात उनके ऊपर नज़रसानी नहीं करते, तो वो पढ़ रहे होते हैं अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ। ये तरीका बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। आगे चल के कुरान पाक आप दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ पाएंगे और उसमें हज़ारों करोड़ों गलतियां आप करेंगे। इसलिए ये तरीका दुरुस्त नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हम ज़बर वाले लफ्ज़ को कभी भी कतअन नहीं खींच सकते, बिल्कुल नहीं खींच सकते, और एक ज़ेर वाले लफ्ज़ को भी नहीं खींच सकते और एक पेश वाले को भी नहीं खींच सकते। तो आपने इनका तरीका एक बार फिर सुन लें, फिर इंशाल्लाह आगे तख्ती को मैं आपको थोड़ा जल्द पढ़ाता हूँ ताकि आपको समझने में भी और आपका टाइम भी कम लिया जाए। अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ, आ, ई, ऊ। आगे पढ़ेंगे हा का लफ्ज़ है, हा ज़बर हा, हाजिर ही, हा पेश हु, हा ही हु। आपने उन लफ्जों को फिर से दोहराना है, आपने गौर से सुनना है और समझना है। अब यहाँ पे ये जो हा है ये मोटा वाला हा है, इसको मोटा हा, भारी आवाज सीने से अदायगी होती है इसकी। जैसा कि फिर सुन लें, हा ज़बर हा, हाजिर ही, हा पेश हु, हा ही हु। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। यहां पे आपने देखना है आइन गले से अदायगी होती है और आपने ये कोशिश जरूर करनी है, रखनी है कि जो तलफ़्फ़ुज़ात आप पीछे तख्तियों में सुन के आए हैं या समझ के आए हैं, पढ़ के आए हैं, बिल्कुल उसी तरह उन्हीं तलफ़्फ़ुज़ात को यहाँ पे आपने ज़रूर एंटर करना है, उसी आवाज़ से ज़रूर पढ़ना है। जैसा कि आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश उ, आ, ई, उ। अब इनको आप आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश ऊ ये नहीं पढ़ सकते, ये तरीका गलत होगा। आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश ऊ, आ, ई, ऊ, ये तरीका दुरुस्त है इसको पढ़ने का। अब आगे चलते हैं, तीन लफ्ज ही आगे सेम इसी तरह हैं। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। बारीक हा, यहां पे ये भी आपने तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु, ये बारीक आवाज है। आगे चलेंगे, गैन ज़बर गा, ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है इसको गैन कहते हैं। गैन ज़बर गा, गैन ज़ेर गी, गैन पेश गु, गा गी गु।
खा ज़बर खा, खा ज़ेर खी, खा पेश खू, खा खी खू। मैं एक दफा फिर दोहराता चलूं, लफ्ज के ऊपर हो तो जबर, नीचे हो तो जेर, और ये ऊपर मुड़ा हुआ हो तो पेश कहते हैं इसको। ये देखें, खा के ऊपर, ये जो ऊपर है तो इसको जबर कहा गया, नीचे है तो इसको खा जेर खी पढ़ेंगे इसको, और ये वाला जो मुड़ा हुआ ऊपर ये पेश है। आगे पढ़ेंगे, क़ाफ ज़बर क़ा, क़ाफ ज़ेर क़ी, क़ाफ पेश क़ू, क़ा क़ी क़ू। ये मैं आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूं। क़ाफ गले से अदायगी होती, एक होता है काफ, उर्दू में होता है गाफ, और ये जो दो नुक्ता वाला है इसको बोलेंगे क़ाफ। ये आपने जरूर कोशिश करते रहना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस लफ्ज़ को सीखने के लिए कम से कम आपको एक हफ्ते से 10 दिन जरूर लग सकते हैं। क़ाफ ज़बर क़ा, क़ाफ ज़ेर क़ी, क़ाफ पेश क़ू, क़ा क़ी क़ू। आगे जो है वो बारीक है, काफ ज़बर का, और काफ ज़ेर की, काफ पेश को, का की को। नीचे आएंगे, जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा जी जू। आगे पढ़ेंगे, शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, शा शी शो। वापस आके इनकी आवाजें उसी तरह आपने जरूर दोहरानी है। अब हम थोड़ा नीचे आएंगे, यहां पे पढ़ेंगे, या ज़बर या ज़ेर यी, या पेश यू, या ये यू। यहाँ पे कुछ लोग हैं ज़्वाद पढ़ते हैं, वो ज़्वाद पढ़ सकते हैं, और जो द्वाद पढ़ने वाले हैं वो द्वाद पढ़ सकते हैं। द्वाद ज़बर वो, द्वाद ज़ेर दी, द्वाद पेश दो, दो दुई दो। लाम ज़बर ला, नीचे आएंगे, लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लो, ला ली लो। नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी, नून पेश नो, ना नी नो। यहां पे आएंगे, ये जो ग्रीन में है, रा ज़बर रा, रा ज़ेर री, रा पेश रो, रा री रो। ये बात आपने बड़े गौर से सीखनी है कि रा ज़बर रा, एक तो रा को मोटा पढ़ेंगे मोटी आवाज में, और रा ज़बर रा, रा ज़ेर री, रा पेश रो। ये तरीका गलत है, हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे। रा ज़बर रा, ये तरीका दुरुस्त है। रा ज़बर रा, रा ज़ेर री, रा पेश रो, रा री रो। आगे पढ़ेंगे, तो ज़बर तो, तो ज़ेर ती, तो पेश तो, तो तो। यहाँ पे पढ़ने के लिहाज से जो इनकी तरतीब है, जो लफ्ज़ जहाँ से अदा होते हैं उनकी तरतीब को ज़रूर नज़र में रखा गया है। जैसा कि तो, दाल और ता, ये जो है ये एक ही जगह से अदा हो रहे हैं, इसीलिए उनको नंबर वाइज थोड़ा सा लिखा गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब नीचे आएंगे, दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दो, दा दी दो। मैं आपको फिर एक बार समझाता चलूं, आपने दा दी दो ऐसे नहीं करना, ये तरीका गलत होगा। उसको नॉर्मल हालत में पढ़ेंगे, और इनको लंबा भी नहीं करेंगे जबर वाले लफ्ज को। दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दो, ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं हम इसको पढ़ सकते। फिर एक बार सुन लें, दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दो, दा दी दो। आगे ता पे आएंगे, ता ज़बर ता के नुक्ते भी उसी कलर में है। ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तो, ता ती तो। अब हम थोड़ा नीचे आएंगे, स्वाद ज़बर स्वा, स्वाद ज़ेर सुई, स्वाद पेश सु, स्वा सुई सु। ये भी स्वाद, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा, स्वाद और स्वाद पढ़ते हुए होंठों की जो शक्ल है वो गोल शेप में हो गई। तो अब आपने यहाँ पे भी वही शेप बनानी है। स्वाद ज़बर स्वा, इसको स्वाद ज़बर सा नहीं बोलेंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर आप एहतियात से सुन लें, स्वाद ज़बर सा ये गलत हो जाएगा। स्वाद ज़बर स्वा, स्वाद ज़ेर सुई,
स्वाद पेश सु, स्वा, सुई, सु। आगे आगे पढ़ेंगे सीन। सीन जो है ये दांतों को बंद करके दांतों की बैक साइड पे जबान लगती है, जबान की नोक, और इसको सीटी की आवाज में पढ़ेंगे। सीन जबर सा, सीन जेर सी, सीन पेश सु, सा, सी, सु। और ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, सीटी किसको कहते हैं? ये जो आवाज अभी आपने सुनी इसको सीटी कहते हैं। अब नीचे आएंगे, जा जबर जा, जावेर जी, जा पेश जू, जा, जी, जू। ये जा सख्ती से अदा होता है जहां से सीन अदा हो रहा है, और इसको भी दांत बंद करके पढ़ेंगे। जा जबर जा, जावेर जी, जा पेश जू, जा, जी, जू। आगे ज़्वा पढ़ेंगे, ज़्वा जबर ज़्वा, ज़्वावेर ज़ी, ज़्वा पेश ज़ू, ज़्वा, ज़ी, ज़ू। और अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, जाल जबर जा, ये जाल नरमी से अदा होता है। यहाँ पे आप देखें जाल और सा ये एक ही जगह से अदा होते हैं, इसीलिए ये नंबर वाइज लिखे गए हैं ताकि आप इसे मजीद समझ पाएं। जाल जबर जा, जाल जेर जी, जाल पेश जो, जा, जी, जो, नरम। और सा भी उसी जगह से अदा होगा, इसको भी नरमी से अदा करेंगे। सा जबर सा, सा जेर सी, सा पेश सो, सा, सी, सो। आगे पढ़ेंगे, फा जबर फा, फा जेर फी, फा पेश फो, फा, फी, फो। आगे पढ़ेंगे, वाउ जबर वा, वाउ जेर वी, वाउ पेश वो, वा, वी, वो। फा और वाउ एक जगह से अदा हो रहे हैं, इसलिए ये उसी तरतीब से लिखे गए हैं। अब हम नीचे आते हैं, बा जबर बा, बा जेर बी, बा पेश बो, बा, बी, बो। आगे मीम जबर मा, मीम जेर मी, मीम पेश मो, मा, मी, मो। इस तख्ती को इस तरह सीखने के बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अब मैं आपको बताने लगा हूं, ये आपने बड़े गौर से समझना है। ये इस वीडियो के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अब मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं सीखते तो मैं समझता हूं आप इस तरह नहीं पढ़ेंगे जो अब मैं आप बोलने वाला हूं, तो फिर भी आपको इस तख्ती को पढ़ने के बाद आगे चल के मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इस तरीके से भी सीख लेते हैं तो आगे आप इन मुश्किलात से बच पाएंगे। अब जैसे आपने पढ़ा जाल जबरजा, ये ऊपर जाल की तरफ देखें आप, जाल जबरजा और जाल जेर जी और जाल पेश जू, जा, जी, जू। अब आपने इसको ऐसे नीचे की तरफ पढ़ना है, जाल के नीचे फा है, फा के नीचे बा है, जैसा कि जाल जबरजा, फा जबर फा, बा जबर बा। फिर आगे बढ़ेंगे, जाल जेर जी, ऊपर चले जाएंगे और ऊपर से फिर नीचे की तरफ आएंगे, जाल जेर जी, फा जेर फी, बा जेर बी। ये पढ़ते हुए बड़े ध्यान से आपने काम लेना है कि नीचे हो तो उसको जेर बोलेंगे। आपने ये जैसा फा के नीचे जेर है उसी कलर के अंदर नीचे हो तो जेर बोलेंगे। आगे जाल पे आ जाएंगे, फिर जाल पेश जू जो तीसरे नंबर पे ऊपर दिखाई दे रहा है पेश आपको, जाल पेश जू, फा पेश फू, बा पेश बू। इनकी आवाजें आप फिर से दोहरा लें तो वो भी बेस्ट हो जाएगा, जैसा कि जा, फू, बू। ठीक है, इसी तरह आगे सा जबर सा, वाउ जबर वा, मीम जबर मा, सा, वा, मा। आगे सा जेर सी, वाउ जेर वी, मीम जेर मी। आगे सा पेश सु, वाउ पेश वु, मीम पेश मु। यानी आप लफ्जों को इस तरह ऊपर पहले लंबा पढ़ रहे थे, उसके बाद आपने इसी तरह लफ्जों को नीचे की तरफ पढ़ना है। आप तमाम लफ्जों को इसी तरह नीचे की तरफ पढ़ेंगे। जैसे आप नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो आपके लिए ये दी बेस्ट हो जाएगा, आपके ज़हन में ये तख्ती बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगी और आप कुरान पाक को मज़ीद दुरुस्त सीखने के लिए बिल्कुल आप रेडी हो चुके होंगे। अगली तख्ती पे जाएंगे तो आपके लिए मज़ीद समझने में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो आई होप अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने, और कमेंट्स में आपने अपना इज़हार राय भी ज़रूर पेश करना है। अगर आप मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना वो भी इज़हार राय कर सकते हैं। आप यहाँ से क्या कुछ सीखे क्या नहीं सीखे ये भी आपने ज़रूर बताना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।